कलयुगी बेटे से त्रस्त बुजुर्ग माता पिता न्याय के लिए थाने से एसपी कार्यालय तक भटक रहे। लोकेशन शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की। शाहजहांपुर जनपद के रोजा थाना क्षेत्र के लोदीपुर के एक बुजुर्ग दंपति अपने ही बेटे की प्रताड़ना से परेशान होकर न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़ित माता पिता ने आरोप लगाया कि उनका बेटा आए दिन उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है और जान से मारने की भी धमकी देता है, जिससे उनका जीवन खतरे में पड़ गया। पीड़ितों के अनुसार उन्होंने कई बार रोजा थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। मजबूर होकर बुजुर्ग दाम्पत्य ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। माता पिता का कहना है कि जिस बेटे को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है, वही आज उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और आरोपी बेटे के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है, लेकिन पीड़ित दंपत्ति अब भी न्याय की आस लगाए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। क्या नाम है आपका? रेनू। अच्छा, क्या समस्या होती है आपके साथ भी? समस्या हमको गाली गलौज करती, बहू कहती ऐसा लड़का पैदा क्यों किया है और सबको रहने को देती, हमको क्यों नहीं देती, और हमसे लड़ाई लड़ती, गाली गलौज हमसे करती। अच्छा, अपने बच्चों को भेजती है तो कहीं लैट्रिन कराती, कहीं कुछ, इनका सब कुछ करो, हम नहीं करते तो हमको गाली गलौज करती, जबरदस्ती हमसे करवाती है, नहीं करने को तैयार तो मारती हमको। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार श्रीवास्तव। कहाँ रहते हैं? मोहल्ला लोदीपुर। अच्छा, कलेक्टेड आए आप, क्या समस्या है आपको? समस्या मेरी है, मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ, मेरी उम्र 60 साल ऊपर है और मेरा बड़ा लड़का भरतमन, जो कि एक बदमाश गुंडा टाइप का व्यक्ति है, बार बार हमको जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसका वीडियो भी मेरे पास है, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और घर में बार बार तोड़ फोड़ जबरियापन में घर में कब्जा करना चाहता है भरतमोहन। उन्होंने कल 2-3 बाहरी लोग बुलाए जो कमरे में उनके बैठे रहे, अंदर दरवाज़ा फोड़ने का प्रयास किया, जान से मार मार के धमकी देते हैं कि हम रहने तुमको नहीं देंगे और चाहे कुछ भी करो, हम तुमको मार देंगे। लड़का आपका क्या करता है? लड़का पेशे से तो वकील है, लेकिन बैठता नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई काम नहीं करता है। जबरिया ये पैदा क्यों किया, यानी संतान को पैदा करने वाला कोई नहीं। हम कल भी थाने पर गए, 112 नंबर भी बुलाए, लेकिन कोई भी ये नहीं कहने को तैयार है कि वृद्ध माता पिता क्यों सताया जा रहा है। रौजा थाने में जब आप गए थे तो वहाँ क्या इंस्पेक्टर साहब ने कहा? इंस्पेक्टर साहब ने आज के लिए बुलाया था और आज हम गए तो उन्होंने कहा सिविल मैटर हम बात नहीं कर सकते और जाइए आप घर। तो हमने उनसे भी कहा कि हम घर जाके क्या करेंगे, गाली गलौज करें, तो उन्होंने कहा हवा रात में डाल देंगे, समझे, मजबूरी में जाओ, जैसे वैसे रहो, जैसे रह रहो वैसे रहो जाके। और हमारा कहना नहीं पहुंचे कि हम घर में अपने मौजूद हैं, अब हम तुमसे मतलब नहीं रखना चाहते, हम तुमको साथ में नहीं रखना चाहते, क्या तुम हमारे साथ जबरियापन में रहोगे? हम चोर डकैत या बेचारी जो भी हैं उसकी कानून हमें सजा देगा। तुम हमको बदनाम करने वाले कौन होते हो? हमको ठोर ठोर जगह जगह बदनाम गाली गलौज करते हैं, अश्लील गालियाँ देते हैं। एक बार इन्होंने कह दिया, इनको भी गाली दी। तो एसपी साहब से नहीं आपने मुलाकात की है? एसपी साहब के पास आज छुट्टी थी, आज तहसील थाना दिवस था, थाने दिवस में मैडम एक बैठी थी, लेकिन वहाँ तो इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने जब कहा तो हम तुरंत चले आए यहाँ। तो एसपी साहब पता चला थाना दिवस में है और हम तो अपनी सुरक्षा चाहते हैं, कम से कम गाली गलौज जान से मारने, किसी समय मेरे साथ कोई घटना घटित हो सकती है, बार बार जान से मारने की धमकी देते हो, अधिकारियों को बताते, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से वो करते हैं कि ऐसे अगर इस तरीके से माता पिता सताए जाएंगे तो माता पिता कैसे रह पाएंगे इस संसार में? तो क्या मांगे हैं आपकी? क्या हमारी मांगे ये है कि दूसरी जगह रहें, अपने में एक खुश रहें, हम अपने खुश रहें, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं, और न ये मेरे घर आए, हम जाना चाहते हैं इनके पास। क्या आपने बेदखल कर दिया इनको? हाँ, प्रार्थना पत्र डीएम साहब को पहले दिया था, अखबार में गजट भी कराया था 7 साल पहले। हाँ, सन 19 में इन्होंने एक बार फर्जी मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज करवा चुके हैं, दहेज प्रताप वगैरह, और फिर हमारे लड़के भी घर में रहकर जबरिया दूसरा मुकदमा दर्ज करवा देंगे। हम भाई बस नहीं रखना चाहते। और वे दोनों लोग कल दीवार इन्होंने तोड़ दी, अंदर जबरिया कब्जा करने के लिए दीवार, तो हम कचहरी बने रहे, तब तक इन्होंने दीवार तोड़ने का प्रयास किया। दीवार 2-3 और लोग बैठे हुए थे। उसके बाद हमने 112 नंबर बुलाया, 112 नंबर आए, थाने लेके गए, और उन्होंने भी कोई ऐसा उपचार नहीं किया जो कि इनसे कह सके कि देखो ये तुम्हारे पिताजी हैं और इनको गाली गलौज या धमकी वगैरह मत दो।